हाँ जी। प्रतिभा जी, आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ जी। आवाज़, फ़ोटो? ठीक है, ओके। विमला जी, मैं बात कर पाऊँगी आपसे? मेरी आवाज़ आ रही है आपकी आवाज़ आपको? नहीं आ रही लेकिन मुझे। हाँ, मैं वही देख रही हूँ, यहाँ पे एक बना हुआ है वॉइस का। आप भी उसी पे जुड़ जाओ यूट्यूब पर, मैंने लिंक भेजा है, ठीक है? फिर मैं इसको बंद ही कर दूँगी। मेरी आवाज़ आ रही है ना ठीक? ठीक है। हाँ। नहीं, यूट्यूब पे पूछ रही थी मैं। चल गया, चलाओ। चलाओ आप लोग। अभी लिंक भेजा है ना मैंने, जो अभी-अभी लिंक भेजा है, वो भेजो, वो खोलो। चलो, आराम से बैठेंगे? आराम से बैठेंगे, आँखें बंद, कमर गर्दन सीधी, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी। हथेलियाँ घुटनों पर, आसमान की ओर खुली हुई। एक लंबा गहरा सांस लेंगे और जाने देंगे। एक और लंबा गहरा सांस भरेंगे और खाली हो जाएंगे। फिर से एक लंबा गहरा सांस भरेंगे और खाली हो जाएंगे। और अब 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे हम। ओम के लिए सांस भरें। ओम के लिए सांस भरेंगे। भरें। भरें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संभो मनांसि जानताम्। देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते। ओम शांति शांति शांति। एक लंबा गहरा सांस लेंगे और जाने देंगे। एक और लंबा गहरा सांस भरेंगे और खाली हो जाएंगे। अब धीरे से अपनी हथेलियों को आपस में रगड़ेंगे। आंखों पे रखेंगे, हथेलियों के अंदर ही आंखें खोलेंगे, बंद करेंगे, पलकों को झपकाएंगे, धीरे से हाथों को टालेंगे। एक लंबा गहरा सांस लेंगे और सांस को छोड़ते हुए अपनी आंखें खोल सकते हैं। गुड मॉर्निंग। खड़े हो जाएंगे।
खड़े हो जाएंगे अपने स्थान पर। खड़े हो जाएं और थोड़ा आगे पीछे चलेंगे। थोड़ा सा चल लेंगे, खड़े खड़े चल लेंगे, चाहे चलें चलें चलें। चलते रहेंगे। अरे गड़बड़ हो गई आज क्या। पंजों पे चलेंगे। चले थोड़ा पंजों पे, एड़ियों पे। अब साइड से पंजों को दबा लो थोड़ा सा, अपनी तरफ से, अंदर की तरफ से। रिलैक्स, विश्राम करेंगे। आराम से खड़े हो जाएंगे। हाथों को रखेंगे कमर पर, दोनों हाथ हमारे कमर पर, दोनों पैर मिले हुए। अब सबसे पहले हम करेंगे ग्रीवा चालन। ठीक है, सांस भरते हुए गर्दन को हम ऊपर लेके जाएंगे, छोड़ते हुए नीचे लाएंगे। सांस भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। एक बार और, सांस भरते हुए ऊपर जाएंगे, छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे। विश्राम करेंगे। एक लंबा गहरा सांस लेंगे और जाने देंगे। एक और लंबा गहरा सांस भरेंगे और खाली हो जाएंगे। अब गर्दन को राइट लेफ्ट लेके जाएंगे, सांस भरेंगे और सांस को छोड़ते हुए गर्दन को राइट साइड घुमा देंगे। पीछे देखें, जितना पीछे देख सकते हैं देखेंगे। सांस भरते हुए बीच में, छोड़ते हुए लेफ्ट। सांस भरते हुए बीच में, एक बार फिर से राइट। जब हम बीच में आएंगे, सांस भरेंगे, छोड़ते हुए साइड में जाएंगे, लेफ्ट, बीच में। फिर से एक बार राइट साइड आएंगे, रुकेंगे थोड़ा, 1 2 3 4 5। बीच में लेफ्ट जाएंगे, होल्ड, 1 2 3 4 5। पीछे देखें, जितना पीछे देखने की कोशिश कर सकते हैं करें। सांस भरते हुए आ जाएंगे वापस बीच में, विश्राम। एक लंबा गहरा सांस लेंगे और जाने देंगे। अब हम गर्दन को झुकाएंगे, सांस भरेंगे और छोड़ते हुए राइट साइड, राइट कंधे पर रख देंगे। कंधा नहीं उठाएंगे, कंधा वहीं रहेगा जहां पर भी है। सांस भरते हुए बीच में, छोड़ते हुए लेफ्ट, और खिंचाव को महसूस करें जहां भी हो रहा है। फिर से सांस भरते हुए बीच में, छोड़ते हुए राइट, सांस भरते हुए बीच में, सांस भरते हुए बीच में। एक बार और राइट साइड आएंगे, थोड़ा होल्ड करेंगे, रुकेंगे, 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए बीच में, छोड़ते हुए लेफ्ट, 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए आ जाएंगे वापस बीच में, विश्राम करेंगे। एक लंबा गहरा सांस लेंगे और जाने देंगे। एक और लंबा गहरा सांस भरेंगे और खाली हो जाएंगे। अब गर्दन को हम घुमाएंगे। अब जिनको नीचे झुकाने में चक्कर आते हैं, वो सिर्फ राइट टू लेफ्ट ऐसे ऐसे करते रहेंगे, पीछे पीछे। और जो पूरा सर्कल बना सकते हैं वो सर्कल बनाएंगे, 3 बार क्लॉकवाइज, 3 बार एंटी क्लॉकवाइज। सांस भरेंगे, ऊपर जाएंगे, छोड़ते हुए नीचे आएंगे।
ठोड़ी को अपने कंठकूप से लगाएंगे और यहीं से घुमाना शुरू करेंगे, बिल्कुल आराम आराम से। सांस भरते हुए राइट से ऊपर, लेफ्ट से खाली करते हुए नीचे, बिल्कुल आराम आराम से। सांस भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। सांस भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए लेफ्ट से नीचे। अब उल्टा, अब लेफ्ट से सांस भरते हुए हम ऊपर जाएंगे और राइट से खाली करते हुए नीचे। सावधानी के साथ करेंगे, बिल्कुल आराम आराम से, आंखें खोल के रखेंगे। 3 बार हमने क्लॉकवाइज किया है तो 3 बार ही एंटी क्लॉकवाइज कर लेंगे। सांस भरते हुए आ जाएंगे वापस बीच में, विश्राम। हाथ नीचे, एक लंबा गहरा सांस लेंगे और जाने देंगे। एक और लंबा गहरा सांस भरेंगे और खाली हो जाएंगे। अब हम करेंगे स्कंध खिंचाव। सांस भरते हुए हाथों को हम साइड से ऊपर लेके जाएंगे, बिल्कुल आराम आराम से ऊपर लेके जाएंगे, छोड़ते हुए नीचे। हाथ बिल्कुल सीधे रहेंगे। फिर से सांस भरते हुए ऊपर जाएंगे, छोड़ते हुए नीचे आएंगे। एक बार और, सांस भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, विश्राम। एक लंबा गहरा सांस लेंगे और जाने देंगे। एक और लंबा गहरा सांस भरेंगे और खाली हो जाएंगे। अब फिर से हाथों को साइड में लेके जाएं, ऐसे दोनों हाथ साइड में, हथेलियों को ऊपर की ओर घुमा देंगे, छत की तरफ, आसमान की तरफ। अब कोहनियों से मोड़ेंगे और उंगलियों को अपने कंधों पे रखेंगे। दोनों कोहनियों को मिलाएंगे, कोहनियों से सर्कल बनाएंगे। सांस भरते हुए पीछे जाएंगे, छोड़ते हुए वापस आएंगे। 3 बार कर लेंगे क्लॉकवाइज और 3 बार ही एंटी क्लॉकवाइज। उल्टा भी दोनों तरफ से, जिस तरफ से भी आपने शुरू किया है, दोनों तरफ से 3-3 बार कर लेंगे। हाथों को साइड में ले जाएंगे, हथेलियां नीचे की तरफ और हाथ नीचे, विश्राम। एक लंबा गहरा सांस लेंगे और जाने देंगे। एक और लंबा गहरा सांस भरेंगे और खाली हो जाएंगे। अब हम बनाएंगे चेयर पोज। कटी चक्रासन करेंगे, दोनों पैरों में हल्का सा गैप करेंगे, दोनों पैरों में थोड़ा गैप करेंगे, 1-1.5 फुट खोल लेंगे हम। दोनों हाथ हमारे सामने, कंधों की सीध में, हथेलियां एक दूसरे की तरफ, हथेलियां आमने सामने। सांस भरेंगे और छोड़ते हुए हम राइट साइड जाएंगे। एक हाथ हमारा कंधे पे और एक हाथ पीछे, राइट हैंड पीछे जाएगा, लेफ्ट हैंड कंधे पर जाएगा। पीछे वाले हाथ को देखना है हमने, जितना पीछे जा सकते हैं जाए। सांस भरते हुए वापस बीच में, छोड़ते हुए इसी तरह से दूसरी तरफ। एक हाथ कंधे पर, एक हाथ पीछे, पूरा घूम रहा हो। पैर एक जगह टिके रहेंगे, हमारे पंजे एक जगह टिके रहेंगे। सांस भरते हुए बीच में आएंगे, छोड़ते हुए फिर से राइट साइड जाएंगे। सांस भरते हुए बीच में, छोड़ते हुए लेफ्ट। सांस भरते हुए बीच में, छोड़ते हुए राइट। सांस भरते हुए बीच में, छोड़ते हुए लेफ्ट। सांस भरते हुए आएंगे वापस बीच में और छोड़ते हुए हाथ नीचे, पैरों को मिला लेंगे। एक लंबा गहरा सांस लेंगे और जाने देंगे। एक और लंबा गहरा सांस भरेंगे और खाली हो जाएंगे। अब चेयर पोज बनाएंगे हम, कुर्सी आसन। दोनों पैरों में हमारे कंधों के बराबर का फासला, हाथ सामने, कंधों की सीध में। सांस भरेंगे और छोड़ते हुए जैसे चेयर पे बैठते हैं बैठ जाएंगे। सामने देखेंगे, आगे की ओर नहीं झुकेंगे, आराम से जैसे चेयर पे बैठते हैं वैसे बैठना है हमने। सांस भरते हुए वापस, एक बार फिर से छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। जो हमारे पैर हैं वो पंजों से आगे न जाए, घुटने। वापस, एक बार और। सांस भरते हुए वापस, विश्राम। सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे ले आएंगे, विश्राम करेंगे। एक लंबा गहरा सांस लेंगे और जाने देंगे। एक और लंबा गहरा सांस भरेंगे और खाली हो जाएंगे। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सबको। आवाज और फोटो सही आ रही है मेरी? बता देंगे कमेंट करके।
जो भी जुड़े हुए हैं और लाइक कर देंगे जरूर, लाइक करेंगे, जो नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब भी कर ले चैनल को। अब हम करेंगे ताड़ासन। अब बैलेंस बना के हमें खड़े होना है। आप पैरों को मिला के खड़े हो सकते हो, पैरों को मिला के खड़े हो। थोड़ा गैप करना चाहते हैं गैप करें, कंधों के बराबर का गैप करना चाहते हैं कंधों के बराबर का करें। बैलेंस बना के हमें खड़े होना है, ठीक है। दोनों हाथ सामने, दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करेंगे और हथेलियों को बाहर की ओर घुमा देंगे और सांस भरते हुए हम हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, एड़ियों को उठा लेंगे। बैलेंस बनाना है हमने, ये हमारा बैलेंसिंग पोज है। छोड़ते हुए हाथों को हम सर पे रखेंगे, एड़ियों को मैट पर। एक बार फिर से सांस भरते हुए हाथ ऊपर, सामने देखते रहेंगे, बैलेंस बनाएंगे। छोड़ते हुए नीचे आएंगे, एक बार और सांस भरते हुए ऊपर जाएंगे और थोड़ा रुकेंगे, हम होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, बिल्कुल आराम आराम से नीचे और साइड से हाथों को ले आएंगे। विश्राम। एक लंबा गहरा सांस लेंगे और जाने देंगे। एक और लंबा गहरा सांस भरेंगे और खाली हो जाएंगे। अब हम बनाएंगे वृक्षासन। ये भी हमारा बैलेंसिंग पोज है, ताड़ासन और वृक्षासन। राइट पैर को उठा के हम लेफ्ट थाई पे रखेंगे, ठीक है। रखें ऐसे और दोनों हाथों को ऊपर ले जाके नमस्ते की मुद्रा। रिलैक्स। दूसरे पैर से भी करेंगे। दूसरे पैर को उठाएंगे, थाई पे रखेंगे, घुटने पे नहीं रखेंगे और हाथों को ऊपर ले जाके नमस्ते की मुद्रा। बैलेंस बनाएं, जितनी देर तक बना सकते हैं बनाएं। सामने देखते रहेंगे। रिलैक्स। इसी तरह से एक बार और बनाएंगे। राइट पैर को उठा के लेफ्ट थाई पे रखें और हाथों को ऊपर ले जाके नमस्ते की मुद्रा। रिलैक्स। दूसरे पैर से भी आप किसी चीज का सहारा लेना चाहते हैं, सहारा ले सकते हैं। दीवार के साथ खड़े हो सकते हैं, चेयर है, सोफा है पास में, तो उसका सहारा ले सकते हैं। रिलैक्स, बिल्कुल आराम आराम से आ जाए। वापस विश्राम करेंगे। एक लंबा गहरा सांस लेंगे और जाने देंगे। एक और लंबा गहरा सांस भरेंगे और खाली हो जाएंगे। अब हम करेंगे पादहस्त। दोनों पैरों में हमारे कंधों के बराबर का फासला, हाथों को हम ऊपर लेके जाएंगे और छोड़ते हुए आराम से नीचे आएंगे। अब जिनको कमर में दर्द है वो अपनी क्षमता के अनुसार नीचे जाएंगे। जो पूरा नीचे जा सकते हैं पूरा नीचे जाए। अब नीचे झुकने में चक्कर आते हैं या कमर में दर्द है तो अपनी क्षमता के अनुसार करेंगे, जितना आराम से कर सकते हैं। सांस भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए फिर से सांस भरते हुए ऊपर जाएंगे, छोड़ते हुए नीचे, होल्ड करेंगे, रुकेंगे थोड़ा सा। अब जो अपने माथे को अपने घुटनों से लगा सकते हैं वो लगा लें, बाकी आराम से रुके, होल्ड करें ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। सांस भरते हुए हाथ ऊपर और छोड़ते हुए साइड से नीचे ले आएंगे। विश्राम करेंगे। एक लंबा गहरा सांस लेंगे और जाने देंगे। एक और लंबा गहरा सांस भरेंगे और खाली हो जाएंगे। अब हम करेंगे अर्ध चक्रासन। दोनों हाथों को रखेंगे कमर पर, अंगूठा आगे की तरफ, उंगलियां पीछे की तरफ, पैरों में कंधों के बराबर का फासला या जैसे भी आप बैलेंस बना सकते हैं। सांस भरते हुए हम पीछे पीछे बेंड करेंगे बॉडी को अपनी क्षमता के अनुसार। छोड़ते हुए वापस, सांस भरते हुए जाएंगे पीछे, छोड़ते हुए वापस। अब जो ये हमारे पैर है, पैर हमारे बिल्कुल सीधे रहेंगे, मतलब ऐसे नहीं झुकेंगे, घुटनों को आगे कर झुकेंगे,
हाथों को रखें, एक बार फिर से करेंगे। सांस भरते हुए पीछे, अपनी क्षमता के अनुसार रुकेंगे। थायराइड, सर्वाइकल, बैक पेन, अपने हार्ट और लंग्स को मजबूत बनाने लेवल को कम करने के लिए वापस विश्राम करेंगे। एक लंबा गहरा सांस लेंगे और जाने देंगे। एक और लंबा गहरा सांस भरेंगे और खाली हो जाएंगे। अब दोनों पैरों में गैप बनाएंगे 1.5-2 फुट का, 2-2.5 फुट जितना आप खोल सकते हो। अपनी क्षमता के अनुसार पैरों को खोल लेंगे, करेंगे त्रिकोण आसन। दोनों पैरों को खोल लेंगे, अपनी क्षमता के अनुसार जितना खोल सकते हैं खोल लें। हाथ साइड में, दोनों हाथ हमारे कंधों की सीध में, हथेलियां मैट की तरफ। सांस भरेंगे और होते हुए राइट साइड जाएंगे, बिल्कुल आराम से, जितना जा सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार जाएंगे। पूरा नीचे जा सकते हैं, पूरा नीचे जाएं और ऊपर वाले हाथ को देखना है हमने। सांस भरते हुए आएंगे वापस बीच में, इसी तरह से दूसरी तरफ जाएंगे। ऊपर वाले हाथ को देखना है। सांस भरते हुए बीच में त्रिकोण आसन, एक बार और 3 बार कर लेंगे इसे भी हम। बीच में, जब हम बीच में आएंगे सांस भरेंगे, छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। सांस भरते हुए बीच में, छोड़ते हुए राइट, रुके, थोड़ा सा होल्ड करें। 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए बीच में, छोड़ते हुए लेफ्ट, होल्ड 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए आएंगे वापस बीच में और छोड़ते हुए हाथों को ले आएंगे नीचे। पैरों को मिला लेंगे, विश्राम। एक लंबा गहरा सांस लेंगे और जाने देंगे। एक और लंबा गहरा सांस भरेंगे और खाली हो जाएंगे। और अब बैठ जाएंगे, बैठेंगे नीचे। बैठ जाएंगे नीचे। दंड आसन में बैठेंगे। दिख रहा है, पैर वगैरह दिख रहे हैं मेरे? ठीक है। दोनों पैर हमारे बिल्कुल, पैर बिल्कुल सीधे, कमर बिल्कुल सीधी, एक डंडे की तरह, जैसे हमारे एल शेप में हमारा शरीर होगा। दोनों हाथ हमारे साइड में, दंड आसन। सामने देखेंगे और 3 4 5 लंबे गहरे सांस लेंगे और छोड़ेंगे। रिलैक्स, विश्राम करेंगे। अब आएंगे हम वज्रासन में। राइट पैर को मोड़ेंगे, घुटने से मोड़ेंगे, एड़ी पर बैठ जाएंगे और अब दूसरे पैर को मोड़ेंगे। वज्रासन में आएंगे। अगर ऐसे नहीं हो रहा तो आराम से आ जाओ, सिंपल तरीके से आ जाओ। जो वज्रासन में बैठ सकते हैं वही बैठेंगे, बाकी आराम से सुखासन में बैठे रहें। चेयर पे बैठे हैं, चेयर पे बैठे रहें, जैसे भी बैठे हैं बैठे रहें। ठीक है। वज्रासन में आ जाएंगे हम। घुटनों के नीचे कुछ रखना चाहें तो रख सकते हैं। घुटने मैट पर, दोनों पंजे हमारे मिले हुए, पैरों के दोनों पैरों के अंगूठे मिले हुए, एड़ियों में गैप, और उसके ऊपर हम बैठ जाएंगे। वज्रासन, खाना खाने के तुरंत बाद हम यही एक आसन है जो कर सकते हैं। इससे हमारा खाना जल्दी हजम होगा, गैस नहीं बनेगी। तो जो बैठ सकते हैं, जो बैठ सकते हैं, जो नहीं बैठ सकते, जिनको घुटनों में दर्द है, पैरों में कोई दिक्कत है, वो नहीं करेंगे, लेकिन जो कर सकते हैं वो जरूर करें। 4-5 लंबे गहरे सांस लेंगे और छोड़ेंगे, बिल्कुल सामने देखते रहें। रिलैक्स, विश्राम करेंगे। एक लंबा गहरा सांस लेंगे और जाने देंगे। एक और लंबा गहरा सांस भरेंगे और खाली हो जाएंगे।
को वापस से खोल लेंगे, खोलें वापस, जैसे गए थे वैसे ही वापस आएंगे। पहले लेफ्ट पैर को सीधा करेंगे, फिर राइट पैर को सीधा करेंगे। लंबा गहरा सांस लेंगे। अब करेंगे भद्रासन। दोनों तलवों को मिलाएंगे, एड़ियों को जितना अपने पास लेके आ सकते हैं लेके आएंगे। अगर आपके पैर इतने होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इतने ही कर लो। जितना गैप बना सकते हो बनाओ, लेकिन कोशिश करें जितना अपने पास लेके आ सकते हैं, कोशिश करेंगे। और जो दोनों पैरों से नहीं कर सकते वो एक एक पैर से कर लेंगे। करेंगे अपनी क्षमता के अनुसार, जबरदस्ती किसी को नहीं करना, ठीक है? अपने हिसाब से जितना कर सकते हैं उतना करेंगे। दोनों पैरों को पकड़ लेंगे, दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करेंगे और पंजों को पकड़ लेंगे। कमर गर्दन सीधी, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, सामने देखते रहेंगे। 4-5 लंबे गहरे सांस लेंगे और छोड़ेंगे। कोशिश करें अपनी पिंडलियों को मैट से टच करने की। थाई, पिंडलियां मैट से टच, घुटने होते हैं ठीक है, नहीं होते कोई बात नहीं, कोशिश करते रहें बस। सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। वेरी गुड। और अब थोड़ा सा बटरफ्लाई भी बन जाएंगे। थोड़ा घुटनों को हिला लो, हिला लो। अपनी क्षमता के अनुसार हिलाएंगे, स्पीड अपने हिसाब से रखेंगे, रिपीटेशन अपने हिसाब से करेंगे, ठीक है? अपने हिसाब से कर लें। दस बार, 20 बार, 50 बार, जितनी बार आप कर सकते हैं कर लेंगे। इससे हमारा थाई फैट कम होता है, पैरों की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, लेडीज प्रॉब्लम हमारी जितनी भी हैं वो सब ठीक होती है। यूट्रस से संबंधित कोई परेशानी है वो इससे ठीक होती है। पीरियड से संबंधित कोई परेशानी है वो इससे ठीक होती है। कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही है तो वो इससे ठीक होगी हमारी। लेकिन हमें पीरियड्स के दिनों में नहीं करना, प्रेगनेंसी के टाइम पे नहीं करना, ये ध्यान रखना है। सावधानी, पता होना चाहिए जो भी हम कर रहे हैं उसका। करते रहेंगे। पैरों की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, थाई फैट हमारा कम होता है, थाई मसल्स हमारी स्ट्रॉन्ग होती हैं, पैरों को स्ट्रेंथ मिलती है, घुटनों की प्रॉब्लम हमारी दूर होगी, पिंडलियों में दर्द रहता है, जंघाओं में दर्द रहता है, पीछे हिप्स में दर्द रहता है, वो सब इससे हमारा ठीक होगा। मतलब जिनसे नीचे नहीं बैठा जाता वो धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे इस तरह से तो नीचे बैठने लग जाएंगे। रिलैक्स, विश्राम करेंगे। फिर से एक लंबा गहरा सांस लेंगे, उसी पोजीशन में रहेंगे। एक और लंबा गहरा सांस लेंगे और खाली कर देंगे। पैरों को सीधा कर लेंगे, आ जाएंगे दंडासन में। विश्व ऐड करियो, पता नहीं अरे सुना नहीं है। विश्राम करेंगे। नमस्ते। दंडासन में विश्राम करेंगे, एक लंबा गहरा सांस लेंगे और जाने देंगे। अच्छा, फिर से आएंगे वज्रासन में। राइट पैर को मोड़ेंगे, लेफ्ट को मोड़ेंगे, आ जाएंगे वज्रासन में। एक लंबा गहरा सांस लेंगे और जाने देंगे। अब हम करेंगे अर्धउष्टासन। अर्धउष्टासन, आएंगे घुटनों पर, घुटनों पर आ जाएं। हाथों को रखेंगे कमर पर, अंगूठा आगे की तरफ, उंगलियां पीछे की तरफ। पंजों को हम खड़ा करके भी रख सकते हैं, फ्लैट करके भी रख सकते हैं। सांस भरते हुए जाएंगे पीछे। अर्धउष्टासन, और देखेंगे कहां कहां असर हो रहा है। वापस एक बार फिर से सांस भरते हुए जाएंगे, होल्ड करेंगे, रुकेंगे, देखेंगे कहां असर हो रहा है। सांस को छोड़ते हुए आ जाएंगे वापस। फिर से एक बार और
सांस भरते हुए जाएंगे। अब देखो ये पैर हमारे बिल्कुल सीधे रहेंगे, ठीक है, थाई हमारी बिल्कुल सीधी रहेंगी, वहां से कहीं नहीं हमने झुकना। खिंचाव को महसूस करें जहां भी हो रहा है, असर जहां भी हो रहा है उसे देखें। वापस आ जाएंगे नीचे, विश्राम करेंगे, एक लंबा गहरा सांस लेंगे और जाने देंगे। एक और लंबा गहरा सांस लेंगे और खाली हो जाएंगे। अब फिर से आएंगे घुटनों पर, करेंगे ओष्ठासन। अब राइट हैंड को रखेंगे हम राइट पैर पर, लेफ्ट को रखेंगे लेफ्ट। एड़ी को पकड़ सकते हैं, अपने पैरों को पकड़ सकते हैं तो पकड़ लेंगे, नहीं तो हाथों को ऐसे हवा में लटका दें, छोड़ दें हवा में, ठीक है। और जो पकड़ सकते हैं वो पकड़ लें, पकड़ लें आराम से। अपनी क्षमता के अनुसार करेंगे, जितना कर सकते हैं उतना करेंगे, जबरदस्ती नहीं करेंगे। देखें कहां कहां असर हो रहा है। वापस आएंगे, हाथ को उठा के कमर पे रखेंगे, दूसरे हाथ को उठा के कमर पे रखेंगे, आ जाएंगे वापस, विश्राम। एक लंबा गहरा सांस लेंगे और जाने देंगे। एक और लंबा गहरा सांस भरेंगे और खाली हो जाएंगे। हाँ जी, हो रहा है, हो रहा है। ओष्ठासन करेंगे एक बार और, ओष्ठासन करेंगे एक बार और। आएंगे घुटनों पर, राइट हैंड को लेंगे, राइट एडी को पकड़ेंगे, लेफ्ट को लेके जाएंगे, लेफ्ट एडी को पकड़ेंगे, पकड़ लेंगे और रुकेंगे थोड़ा सा अपनी क्षमता के अनुसार। रुके, होल्ड करें एक बार, नहीं पकड़ा जा रहा हाथों को हवा में रहने दो। रिलैक्स, आ जाएंगे वापस। पहले लेफ्ट हैंड को लेके आएंगे, फिर राइट हैंड को लेके आएंगे, विश्राम करेंगे, वज्रासन में आएंगे, एक लंबा गहरा सांस लेंगे और जाने देंगे। एक और लंबा गहरा सांस भरेंगे और खाली हो जाएंगे। अब हम करेंगे शशक आसन। शशक आसन, सांस के हाथों को हम ऊपर लेके जाएंगे और छोड़ते हुए हथेलियों को मैट पर टिका देंगे और नीचे आ जाएंगे, जितना आ सकते हैं आ जाएंगे। कोहनियों को मैट पे टिका दें, हथेलियों को मैट पे टिका दें, माथे को टिका सकते हैं तो टिका देंगे। आ जाएंगे, विश्राम। सांस भरते हुए आएंगे वापस, छोड़ते हुए हाथों को ले आएंगे नीचे। एक लंबा गहरा सांस लेंगे और जाने देंगे। अब करेंगे उत्तान मंडूकासन। दोनों घुटनों को खोल लेंगे, दोनों घुटनों को खोल लें, गैप बना लें। दोनों घुटनों में गैप। राइट हैंड को लेंगे, लेफ्ट कंधे पे रखेंगे, लेफ्ट को लेंगे राइट कंधे पर, दोनों हाथ ऐसे पीछे से क्रॉस, ठीक है। कोहनियां हमारी छत की तरफ, आसमान की तरफ, सामने देखेंगे, सामने देखें, सांस नहीं छोड़े यहीं पर। रिलैक्स, वापस आएंगे, एक लंबा गहरा सांस लेंगे और जाने देंगे। एक और लंबा गहरा सांस भरेंगे और खाली हो जाएंगे। पैरों को मिला लेंगे, घुटनों को मिला, आ जाएंगे दंडासन में। लेफ्ट पैर सीधा, राइट पैर सीधा, बैठ जाएंगे आराम से दंडासन में। एक लंबा गहरा सांस लेंगे और जाने देंगे। एक और लंबा गहरा सांस भरेंगे और खाली हो जाएंगे। अब हम करेंगे वक्रासन। राइट पैर को मोड़ेंगे,
घुटने से मोड़ेंगे पैर को। अब जो हमारा राइट पैर का पंजा है वो लेफ्ट घुटने के पास रहेगा, या जितना आप अपने पास लेके आ सकते हो उसको मोड़ो, पैर को लेके आओ। राइट हैंड हमारा पीछे, लेफ्ट हैंड से हम राइट घुटने पर प्रेशर डालेंगे और पीछे वाले हाथ को देखना है, पीछे देखेंगे, राइट साइड देखेंगे। अब जो यहाँ पे कपालभाति कर सकते हैं कपालभाति कर लें, लेकिन जिनको यूट्रस से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है वो कपालभाति नहीं करेंगे, या यूरिन लीकेज की प्रॉब्लम है तो भी ना करें। अपर्स, पैर को सीधा करेंगे, इसी तरह से दूसरे पैर को मोड़ेंगे, मोड़े, लेफ्ट हैंड पीछे, राइट हैंड से अपने पैर के पंजे, जो पैर हमारा मुड़ा हुआ है उसके पंजे को पकड़ सकते हैं, पंजे को पकड़ लें, या लेटे हुए पैर को पकड़ सकते हैं तो उसको पकड़ लें। पीछे देखें, कंधे के पीछे से देखें पीछे वाले हाथ को अपने। रिलैक्स, विश्राम करेंगे। एक लंबा गहरा सांस लेंगे और जाने देंगे। एक और लंबा गहरा सांस भरेंगे और खाली हो जाएंगे। अब हम पेट के बल लेट जाएंगे, आ जाएंगे पेट के बल। खड़े होने वाले हो गए हमारे, बैठने वाले हो गए। अब पेट के बल लेट जाएंगे, मकर आसन में विश्राम करेंगे। विशु कुछ देख रहा है क्या तू? पेट के बल आ जाएंगे, मकर आसन में विश्राम करेंगे। मकर आसन में विश्राम करें। पंजे बाहर की ओर, एड़ी अंदर की ओर, दोनों हथेलियां एक के ऊपर एक, लेफ्ट नीचे राइट ऊपर, उसके ऊपर अपनी थोड़ी सा माथा रख देंगे। 4-5 लंबे गहरे सांस लें और छोड़ें। विश्राम, विश्राम का आसन, मकर आसन। रिलैक्स। अब दोनों पैरों को मिला लेंगे, दोनों पैरों को मिलाएंगे, हाथों को रखेंगे चेस्ट के पास, पंजों के नीचे, एड़ी पंजे घुटने मिले हुए, करेंगे भुजंगासन। सांस भरते हुए आएंगे ऊपर, ऊपर देखेंगे छत की ओर। कोहनियां हल्की सी मुड़ी रही, शरीर के साथ टच, ऊपर देखेंगे। कंधों पर जोर नहीं डालना हमने। वापस फिर से आएंगे, सांस भरते हुए ऊपर, पैर मिला के रख सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर गैप बन जाता है कोई बात नहीं। छोड़ते हुए नीचे, एक बार फिर से होल्ड करेंगे, रुकेंगे, ऊपर देखेंगे। 1 2 3 4 5, रिलैक्स, विश्राम करेंगे। और जो भी हम कर रहे हैं देखें उसका असर कहाँ कहाँ हो रहा है। दोनों हाथों को नीचे ले जाएंगे थाई के पास, दोनों हथेलियां आसमान की तरफ, हाथ हमारे जंघाओं के पास, हथेलियां आसमान की तरफ। अब करेंगे हम शलभासन। अब जिनको कमर में दर्द है, बहुत ज्यादा दर्द है, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, तो वो अर्ध शलभासन करेंगे। अर्ध शलभासन, सांस भरते हुए राइट पैर को ऊपर उठा लेंगे, छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए लेफ्ट ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। अब स्लिप डिस्क वाले, कमर दर्द वाले तो ऐसे ही करते रहेंगे, जो पूरी तरह स्वस्थ हैं, बैक पेन नहीं है, वो दोनों हाथों की मुट्ठियां बनाएंगे, जंघाओं के नीचे रखेंगे, अंगूठा अंदर करके मुट्ठी बनाएंगे, जंघाओं के नीचे रख लेंगे और सांस भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठा लेंगे।
थोड़ी या माथा मैट पर, पैरों को हवा में ले आएंगे, रिलैक्स, विश्राम करेंगे, एक लंबा गहरा सांस लेंगे और जाने देंगे, हाथों को बाहर निकाल लेंगे, एक और लंबा गहरा सांस भरेंगे और खाली हो जाए। और अब आएंगे हम कमर के बल, लेफ्ट साइड से करवट लेते हुए आ जाएंगे कमर के बल, कमर के बल आ जाए, दोनों पैर हमारे मिले हुए, हथेलियां मैट पर, हमारे बॉडी से टच, एक लंबा गहरा सांस लेंगे और जाने देंगे, एक और लंबा गहरा सांस भरेंगे और खाली हो जाएंगे। अब दोनों पैरों को मोड़ेंगे, दोनों पैरों को मोड़ लें, जितना एड़ियों को अपने पास लेके आ सकते हैं लेके आए, एड़ियों को अपने पास लेके आएंगे सेतु बंद आसन के लिए। हाथ अगर अपने पैरों को पकड़ सकते हैं, एड़ियों को टखनों को पकड़ सकते हैं पकड़ लें, नहीं तो हथेलियों को मैट पे रख लेंगे और सांस भरते हुए कमर को ऊपर उठा लें, कमर से ऊपर उठाएं अपने शरीर को, पकड़ सकते हैं पकड़ेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, ऊपर उठा लेंगे, जितना ऊपर उठा सकते हैं आराम से उठा लेंगे, वापस बिल्कुल आराम आराम से, फिर से एक बार उठाएंगे ऊपर, रिलैक्स। अब हम कोहनियों का स्टैंड बनाएंगे, फिर से सांस भरते हुए ऊपर आएंगे, कोहनियों को टिकाएंगे मैट पर और अपनी कमर को ले लेंगे अपनी हथेलियों में और ऊपर उठा ले जितना उठा सकते हैं, उठाएं, रिलैक्स, बिल्कुल आराम आराम से आ जाएंगे नीचे। ये है हमारा सेतु बंद आसन, ब्रिज पोज, कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा आसन है, अपने हार्ट और लंग्स को मजबूत बनाने के लिए, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए, बैक पेन के लिए और जितनी भी हमारी लेडीज प्रॉब्लम है उनमें भी ये फायदा करता है। विश्राम करेंगे, एक लंबा गहरा सांस लेंगे और जाने देंगे, एक और लंबा गहरा सांस भरेंगे और खाली हो जाएंगे। अब हम करेंगे उत्तान पादासन, उत्तान पादासन, सांस भरते हुए हम दोनों पैरों को लेके आएंगे 30 डिग्री पर, 30 डिग्री पर उठा लें, पैर हमारे बिल्कुल सीधे, कोशिश करें पैर सीधे रहे, पंजे खींचे हुए, हथेलियां मैट पर, रीढ़ की हड्डी मैट पर, टच करें उसको बिल्कुल, रिलैक्स, फिर से 30 डिग्री, पैर सीधे बिल्कुल। अब जिनको नाभि बार बार दिख जाती है, धरण की समस्या है, उनके लिए बहुत अच्छा आसन है ये, रिलैक्स, 60 पर भी उठा लेंगे, 60 डिग्री पर, और देखेंगे कहां असर हो रहा है। विश्राम, यहां पर भी सावधानी रखनी है, जिनको कमर में दर्द है वो एक एक पैर को ही उठाएंगे, पूरा 90 डिग्री पर लेके जाएंगे, अधल आसन, सहारा देने के लिए अपने हाथों को हिप्स के नीचे कमर के नीचे रखना चाहें तो रख सकते हैं, पूरा 90 डिग्री पर उठा लेंगे, पंजों को खींचेंगे अपनी तरफ, पंजों को अपनी तरफ खींचे, एड़ियों को छत की तरफ, आसमान की तरफ, हाथ हमारे मैट पर, कोशिश करें घुटने सीधे रहें तो, रिलैक्स, बिल्कुल आराम से,
अर्ध हलासन, पैरों को नीचे रखेंगे और सीधा कर लेंगे, बिल्कुल आराम से आएंगे, एकदम से ऊपर से नीचे धम से नहीं आएंगे। विश्राम। एक लंबा गहरा सांस लेंगे और जाने देंगे। एक और लंबा गहरा सांस भरेंगे और खाली हो जाएंगे। अब हम करेंगे पवन मुक्तासन। अब जो दोनों पैरों से पैर को मोड़ेंगे, पेट को दबाएंगे अच्छे से। अब जिनको सर्वाइकल है वो गर्दन को नहीं उठाएंगे, नहीं तो सांस भरेंगे को छोड़ते हुए हम गर्दन को ऊपर उठाएंगे, अपने माथे को या नाक को घुटने के पास लेके जाएंगे, जितना लेके जा सकते हैं। अर्ध पवन मुक्तासन। वापस सर्वाइकल वाले बिल्कुल नहीं उठाएंगे गर्दन को, दूसरी तरफ से भी, दूसरे पैर से भी करेंगे, सांस भरेंगे छोड़ते हुए, रिलैक्स। विश्राम करेंगे दोनों पैरों से एक साथ पवन मुक्तासन करेंगे, पकड़ लेंगे अच्छे से, पकड़ ले अच्छे से, दबाए पेट को। पवन मुक्तासन, नाम से ही पता चल रहा है गैस को खत्म करने के लिए, गैस से मुक्ति पाने के लिए, वायु विकार से बचने के लिए। अब इसमें भी जिनको कमर में दर्द है, सर्वाइकल है, वो गर्दन को नहीं उठाएंगे, नहीं तो सांस भरेंगे और सांस को छोड़ते हुए ऐसे ऊपर आएंगे और अपनी नाक को दोनों घुटनों के बीच में ले जाने की कोशिश करेंगे या माथे को घुटनों से टच करने की, लेकिन सर्वाइकल वाले नहीं उठाएंगे बिल्कुल भी, वो आराम से लेटे रहेंगे, पैरों को मोड़ के बस। अब थोड़ा सा कमर की मसाज कर लेंगे हम यहीं पर, आगे पीछे, साइड में, राइट लेफ्ट, आ जाएंगे वापस, बीच में विश्राम करेंगे। एक लंबा गहरा सांस लेंगे और जाने देंगे। एक और लंबा गहरा सांस भरेंगे और खाली हो जाएंगे। और अब हम विश्राम करेंगे, शवासन में विश्राम करेंगे या योग निद्रा करेंगे। आराम से लेट जाएंगे, दोनों पैरों में गैप, दोनों पैरों में गैप, पंजे बाहर की ओर, एड़िया अंदर की ओर, हाथ शरीर से थोड़ा दूरी पर, हथेलियां आसमान की ओर खुली हुई। अगर चश्मा लगा रखा है तो उतार देंगे। आंखें बंद, कोशिश करें अपनी रीढ़ की हड्डी को मैट से टच करने की। पूरा ध्यान सांसों पर, लंबे गहरे सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे, सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। सांसों को आते हुए जाते हुए देखें, महसूस करें कि जब हम सांस ले रहे हैं तो क्या हो रहा है, जब हम सांस छोड़ रहे हैं तो क्या हो रहा है। जब हम सांस ले रहे हैं हमारा पेट फूल रहा है, जब हम सांस छोड़ रहे हैं हमारा पेट अंदर जा रहा है। देखें क्या हम सही तरीके से सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। पूरा ध्यान सांसों पर, आंखें बंद। एक लंबा गहरा सांस लेंगे और खाली हो जाएंगे। फिर से एक लंबा गहरा श्वास अंदर, श्वास को छोड़ते हुए बाहर, विश्राम। अब हम अपनी योग निद्रा करेंगे,
बंद आंखों से सांसों के साथ अपना ध्यान अपने शरीर के सभी अंगों पर लेके जाएंगे और उन्हें विश्राम देंगे। आंखें नहीं खोलेंगे, हिलेंगे डुलेंगे नहीं, एकदम स्थिर अवस्था में लेटे रहेंगे। अपने मन और तन को स्थिर रखें। एक लंबा गहरा सांस लेंगे। सांस को छोड़ते हुए अपना ध्यान अपने पैरों पर लेके जाएंगे। दोनों पैरों के पंजे, तलवे, एड़ी, टखने, पिंडलियां, घुटने, जांघ, हिप्स सब ढीला छोड़ दें। एक लंबा गहरा सांस लें और सांस को छोड़ते हुए अपने दोनों पैरों को देखें अपने मन की आंखों से और उन्हें बिल्कुल ढीला छोड़ दें। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। फिर से एक लंबा गहरा सांस लेंगे। सांस को छोड़ते हुए अपना ध्यान अपनी कमर पे लेके आएंगे। कमर के निचले भाग को ढीला छोड़ेंगे, मध्य भाग को ढीला छोड़ेंगे, ऊपरी भाग को ढीला छोड़ेंगे। अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल ढीला छोड़ दे। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। फिर से एक लंबा गहरा सांस लेंगे। सांस को छोड़ते हुए अपना ध्यान अपने पेट पर लेके आएंगे। पेट को ढीला छोड़ेंगे। जितने भी अंग हैं यहाँ पर उन सबको ढीला छोड़ दें। जितने भी ऑर्गन्स हैं यहाँ पे उन सभी को ढीला छोड़ दें। रिलैक्स। पसलियों को ढीला छोड़ें। अब अपना ध्यान अपनी चेस्ट पर अपने सीने पर लेके आएंगे और उसे भी ढीला छोड़ेंगे। अपने हार्ट को लंग्स को एकदम ढीला छोड़ दें। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। फिर से एक लंबा गहरा सांस लेंगे। सांस को छोड़ते हुए अपना ध्यान अपने दोनों हाथों पे लेके जाएंगे। दोनों हाथों के कंधे, बाजू, कोहनी, कलाई, हथेली, उंगलियां सब ढीला छोड़ दें। एक लंबा गहरा सांस लें और सांस को छोड़ते हुए अपने दोनों हाथों को देखें अपने मन की आंखों से और उन्हें बिल्कुल ढीला छोड़ दें। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। फिर से एक लंबा गहरा सांस लेंगे। सांस को छोड़ते हुए अपना ध्यान अपनी गर्दन पे लेके जाएंगे। गर्दन को ढीला छोड़ेंगे, गले को ढीला छोड़ें। अब अपना ध्यान अपने चेहरे पर अपने फेस पर लेके आएंगे। बंद आंखों से अपनी आंखों को देखेंगे और उन्हें ढीला छोड़ेंगे। दोनों कानों को ढीला छोड़ें, गालों को ढीला छोड़ें, अपनी नासिका को ढीला छोड़ें, नासिका के दोनों छिद्रों को ढीला छोड़ दें। अब अपनी जीवा को ढीला छोड़ें। दांत, जबड़े, मसूड़े, थोड़ी, माथा, सर, खोपड़ी, बाल सब ढीला छोड़ दें। एक लंबा गहरा सांस लें और सांस को छोड़ते हुए अपने पूरे शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, सर के बाल से लेके पैरों के नाखून तक। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। फिर से एक लंबा गहरा सांस लेंगे और सांस को छोड़ते हुए अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ेंगे। विश्राम, विश्राम, पूर्णतः विश्राम। अब अपना ध्यान अपने सर की चोटी पे लेके जाएंगे। अपने सहस्त्रार चक्र पर अपना ध्यान लेके जाएं, अपने क्राउन चक्र पर, जहां पर आनंद का झरना बह रहा है। उस झरने को बहते हुए महसूस करें और फील करें कि उस डिवाइन शावर से जो भी पवित्र जल निकल रहा है, डिवाइन वाटर गिर रहा है, वो हमारे शरीर के ऊपर गिर रहा है और हमारे शरीर को पवित्र बना रहा है, ऊर्जावान बना रहा है, स्वस्थ और निरोगी बना रहा है। एक लंबा गहरा सांस लेंगे। सांस को छोड़ते हुए अपने पूरे शरीर को देखेंगे, सर से लेके पंजों तक, पंजों से लेके सर तक। फिर से एक लंबा गहरा सांस लेंगे। सांस को छोड़ते हुए अपने पूरे शरीर को देखेंगे। पूरी बॉडी को ऑब्जर्व करें, देखें अच्छे से। जैसे एक खड़ा हुआ व्यक्ति लेटे हुए व्यक्ति को देखता है, उसी तरह से अपने आप को देखें अपने मन की आंखों से। और अब हम फील कर पा रहे हैं कि हमारा शरीर बिल्कुल हल्का हो गया है। शरीर के सभी अंग विश्राम की स्थिति में आ चुके हैं, रिलैक्स हो चुके हैं। और अब अपने मन में हम ऐसा सोचेंगे, ऐसा महसूस करेंगे कि हम खुश हैं, सुखी हैं,
शांत हैं, स्वस्थ हैं, निरोगी हैं, तनाव मुक्त हैं, चिंता मुक्त, टेंशन फ्री। कुछ देर इसी फीलिंग के साथ इसी अवस्था में लेटे रहेंगे, मन ही मन इन्हीं बातों को दोहराते रहेंगे, या जो भी आप चाहते हैं वो अपने मन में सोच सकते हैं, बोल सकते हैं। ध्यान यही रखना है, जो भी सोचे, जो भी बोले, पॉजिटिव सोचे, पॉजिटिव बोले, और चाहे तो उसे होता हुआ देखें भी। कल्पना करें कि वो काम अभी इसी समय हो रहा है। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। एक लंबा गहरा सांस लेंगे, सांस को छोड़ते हुए अपने शरीर के प्रति सजग हो जाएंगे। अपने पैरों की उंगलियों को हिला लें, हाथों की उंगलियों को हिलाएंगे, हाथों पैरों की उंगलियों को हिला लेंगे थोड़ा सा। फिर से एक लंबा गहरा सांस लेंगे, सांस को छोड़ते हुए अपने लेफ्ट साइड करवट लेंगे, अपने बाईं तरफ करवट लें, घुटनों को मोड़ेंगे, करवट लेंगे और हाथों का सहारा लेकर उठकर बैठ जाएंगे। आंखें बंद रखेंगे, आंखें बंद ही रखें। आराम से बैठ जाएंगे, और अगर आंखें बंद नहीं रख सकते हैं तो अपनी दोनों हथेलियों को आपस में मिलाएंगे, रगड़ेंगे, अपनी आंखों पे रखेंगे, हथेलियों के अंदर ही आंखें खोलेंगे, बंद करेंगे और धीरे से फिर हाथों को हटा लेंगे और आंखें खोल लेंगे। अब हम करेंगे अपने प्राणायाम। सबसे पहले करेंगे कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम, तो धीरे से आंखें खोल लेंगे, आंखें खोल लेंगे, करेंगे हम कपालभाति प्राणायाम। दोनों हाथों की वायु मुद्रा, पहले वाली उंगली को रखेंगे अंगूठे की जड़ में, ऊपर से अंगूठा रख देंगे, बाकी तीनों उंगलियां हमारी सीधी रहेंगी और हथेलियों को घुटनों पे रख लेंगे। तो हमारी गर्दन सीधी, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी। कपालभाति प्राणायाम, सांस को छोड़ते हुए पेट को अंदर की ओर धक्का देंगे। सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर की ओर धक्का देना है, सांस छोड़ने पे ध्यान देना है। जब हम सांस छोड़ेंगे भर अपने आप जाएगा, हमें जानबूझकर सांस नहीं भरना, हमें केवल छोड़ते जाना है, जितना जरूरी होगा अपने आप भरेगा। ठीक है, दोनों हाथों की वायु मुद्रा, वायु विकार से बचने के लिए, क्योंकि सबको पता है कि हमारे शरीर में 80% बीमारियां, 80% बीमारियां वायु विकार की वजह से ही होती है। तो इसलिए हम वायु मुद्रा बना के बैठे हुए हैं। एक लंबा गहरा सांस लेंगे और जाने देंगे। एक और लंबा गहरा सांस भरेंगे और खाली हो जाएंगे, और करेंगे कपालभाति प्राणायाम। अब जो लगातार कर सकते हैं वो लगातार कर ले 100 बार, और जो लगातार नहीं कर सकते 10 बार या 20 बार करेंगे, रुक जाएंगे। 10-10 के राउंड लगाएंगे या 20-20 के राउंड लगाएंगे, जितना कर सकते हैं उतना करेंगे, अपनी क्षमता के अनुसार रुक जाएंगे। बीच में एक लंबा गहरा सांस लेंगे, छोड़ेंगे, थोड़ा हिला लेंगे अपनी बॉडी को और दोबारा शुरू कर लेंगे। सावधानी इसमें हमने ये रखनी होती है कि एक तो हमें खाली पेट करना होता है, खाली पेट करेंगे ज्यादा फायदा करेगा, या फिर खाने के 2-2.5 बाद, मतलब जब हम कर रहे हैं हमारा पेट खाली होना चाहिए। 3 घंटे हो चुके हैं, 4 घंटे हो चुके हैं, फिर भी अगर हमारे को हैवी लग रहा है अपना पेट, तो ना करें, खाली पेट में ही करना है, जब हमारा पेट बिल्कुल हल्का हो। पीरियड्स के दिनों में नहीं करेंगे और प्रेगनेंसी के टाइम पे नहीं करेंगे। हमारी कोई सर्जरी हुई है
तो भी नहीं करेंगे। ज्यादा गैस बन रही है, पेट में कमर में दर्द है तो भी नहीं करेंगे। करेंगे सावधानी के साथ, और रीढ़ की हड्डी हमारी बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए, झुक के नहीं बैठेंगे, ना कमर को झुकाएंगे ना गर्दन को झुकाएंगे, बिल्कुल सीधा बैठेंगे। करते रहेंगे, जो लगातार कर सकते हैं लगातार करें, जितना कर सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार करें। 100 से ज्यादा कर सकते हैं, ज्यादा कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। फेस पे स्माइल, मुस्कुराते मुस्कुराते करेंगे। करते रहेंगे। कपालभाति प्राणायाम के फायदे अनेक हैं। कहते हैं हमारे सर से लेकर पैरों तक की जितने भी परेशानियां होती हैं, जितने भी रोग होते हैं, वो सब इससे ठीक होते हैं। हमारे शरीर में कहीं पर भी गांठें बन रही हैं, वो इससे हमारी ठीक हो जाती है। लेडीज प्रॉब्लम जितने भी हैं, वो सब इससे हमारी ठीक होती हैं। कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही है, पीसीओडी की प्रॉब्लम है, जो भी दिक्कतें हैं वो सब इससे हमारी ठीक होती हैं। वेट और पेट कम होते हैं, पाचन तंत्र हमारा मजबूत होगा, और जितने भी अंग हैं हमारे यहाँ पर, जब हम स्ट्रोक लगा रहे हैं तो जितने भी यहाँ पे हमारे अंग हैं, चाहे वो किडनी है, लीवर है, पैनक्रियाज है, और जितने भी अंग हैं, वो सब एक्टिवेट हो रहे हैं, उन सबको स्ट्रेंथ मिल रही है, वो सब मजबूत हो रहे हैं। तो जिनको शुगर है उनके लिए फायदेमंद है। पैनक्रियाज एक्टिवेट होंगी तो शुगर वालों को लाभ होगा। इसलिए सबको करना है, ये मेल फीमेल सबके लिए जरूरी है। करते रहेंगे और हमारे फेस पर ग्लो आता है, चेहरे पर चमक आती है। मुस्कुराते मुस्कुराते करेंगे, मुस्कुराहट बनी रहे। आंखें बंद करके करना चाहते हैं आंखें बंद करके करें, खोल के करना चाहते हैं खोल के करें। रिलैक्स, विश्राम करेंगे, मुद्रा को खोल देंगे, एक लंबा गहरा सांस लेंगे और जाने देंगे। एक और लंबा गहरा सांस भरेंगे और खाली हो जाएंगे, और बैठेंगे आराम से, जैसे भी बैठ सकते हैं, सुख आसन में, पद्मासन में, अर्ध पद्मासन में, या नीचे नहीं बैठ सकते तो आप चेयर पे बेड पे बैठ के जैसे भी करना चाहें करेंगे। सुखद आसन में बैठेंगे और रीढ़ की हड्डी हमारी बिल्कुल सीधी रहे। अब हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। फिर से दोनों हाथों की वायु मुद्रा बना लेंगे, उल्टे हाथ को रखेंगे घुटने पे, सीधे हाथ को उठाएंगे और सीधे हाथ के अंगूठे से दाई नासिका को दबाएंगे, लेफ्ट से सांस भरना शुरू करेंगे। उसे रिंग फिंगर से, जो हमारी तीसरे नंबर की उंगली है, उससे दबाएंगे, अंगूठे को हटा के खाली कर देंगे श्वास को। अब जहां से खाली किया वहीं से सांस भरेंगे, अंगूठे से दबाएंगे और रिंग फिंगर को हटा के खाली कर देंगे। ये हमारा एक चक्र हुआ। लेफ्ट से भरेंगे, राइट से खाली करेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से खाली करेंगे, फिर लेफ्ट से भरेंगे, राइट से खाली करेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से खाली करेंगे। यही चक्र हमारा चलता रहेगा। करेंगे 11 बार।
रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी और बिल्कुल आराम से सहज भाव से करेंगे। लंबा गहरा सांस लेंगे और लंबा ही छोड़ेंगे। कोशिश करें जितना सांस हम ले रहे हैं उतना छोड़ें, उससे ज्यादा छोड़ें लेकिन कम ना छोड़ें। कोशिश करेंगे ज्यादा छोड़ने का। चाहे तो मन ही मन काउंट भी कर सकते हैं। एकदम सहज भाव से। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से हमारी सारी नस नाड़ियां खुल जाती हैं। शरीर में कहीं पर भी कोई ब्लॉकेज है वो इससे हमारी ठीक हो जाती है, खुल जाती है। अपने आप ही हमारे शरीर में इंजरीज होती रहती हैं, वो भी इससे हमारी ठीक हो जाती हैं। जिनको बीपी की, हार्ट की प्रॉब्लम है वो इसे ज्यादा से ज्यादा करें। बीपी लो रहता है चाहे हाई रहता है, दोनों के लिए फायदेमंद है। जब हमारी सारी नस नाड़ियां खुली रहेंगी तो पूरे शरीर में ऑक्सीजन का फ्लो भी अच्छे से होगा और ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छे से होगा। चक्र पूरे होने पर लेफ्ट साइड से खाली करते हुए विश्राम करेंगे। लेफ्ट से सांस भरते हुए हमने शुरू किया था, लेफ्ट पे सांस को छोड़ते हुए खत्म करेंगे। एक लंबा गहरा सांस लेंगे और जाने देंगे। एक और लंबा गहरा सांस भरेंगे और खाली हो जाएंगे। और अब हम करेंगे शीतली प्राणायाम। नाम से ही पता चल रहा है, शीतली प्राणायाम, शीतलता प्रदान करने वाला, शीतलता देने वाला। जीभ को पाइप की तरह गोल बनाएंगे, ऊपर की ओर मोड़ लेंगे, सांस भरेंगे, मुंह बंद होल्ड करेंगे, रुकेंगे थोड़ा सा और फिर नाक से छोड़ देंगे। जीभ को पाइप की तरह गोल बनाएंगे, सांस अंदर लेंगे, मुंह बंद थोड़ा होल्ड करेंगे और फिर नाक से छोड़ देंगे। करेंगे 3 बार। रिलैक्स, विश्राम करेंगे। अभी हमने जो शीतली प्राणायाम किया है, एकदम से हमारे गले में, मुंह में ठंडक सी आ गई है, उसे फील करें। जब भी कभी बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है या प्यास बहुत ज्यादा लग रही है तो हम इसे कर सकते हैं। लेकिन जिनको कोल्ड और कफ की समस्या है वो इसे 3 बार या 5 बार से ज्यादा ना करें, वो ज्यादा नहीं करेंगे। सर्दियों में इसे बिल्कुल नहीं करेंगे। अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम जो हमारी बीच वाली दोनों उंगलियां हैं, मिडल फिंगर और रिंग फिंगर को रखेंगे हम आइस पर, आंखों पर रखेंगे, मध्यमा को और अनामिका को। ऊपर वाली उंगली ऊपर, नीचे वाली नीचे, अंगूठा कान पर। कान के बाद जो हड्डी है, छोटा सा दाना है, उसके ऊपर रख लेंगे और प्रेशर नहीं डालेंगे, दबाव नहीं डालेंगे कहीं पर भी। सांस भरेंगे, भवरे की गुंजन करते हुए खाली कर देंगे। फिर से भरेंगे,
एक बार फिर से। रिलैक्स, आंखें बंद ही रखेंगे। भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम करने से हमारा माइंड एकदम रिलैक्स हो जाता है, मन शांत हो जाता है। अगर किसी काम में मन नहीं लग रहा है तो भी आप भ्रामरी प्राणायाम कर लें। अनिद्रा की समस्या, नींद नहीं आती है तो भी भ्रामरी प्राणायाम कर लें। मन शांत होगा तो नींद अच्छे से आएगी, क्योंकि नींद भी जब ही नहीं आती जब हमारा मन इधर उधर भटक रहा होता है। किसी काम में मन नहीं लग रहा है, एकाग्रता की कमी है, तो भी भ्रामरी प्राणायाम करें। इससे हमारी एकाग्रता बढ़ती है, हमारी स्मरण शक्ति बढ़ती है, मेमोरी पावर बढ़ती है, इससे हमारा दिमाग तेज होता है। अब हम करेंगे 3 बार ओम का उच्चारण। दोनों हाथों की हम ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, चिर मुद्रा बनाएंगे, पहले वाली उंगली को और अंगूठे को टच करके। इंडेक्स फिंगर और थंब को टच करेंगे, आराम से रख लेंगे घुटनों पर। रीढ़ की हड्डी हमारी सीधी। एक लंबा गहरा सांस लेंगे और सांस को छोड़ते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। भरेंगे। फिर से। आंखें बंद, ध्यान सांसों पर। 1 मिनट का 2 मिनट का ध्यान करेंगे हम। आंखें बंद रखेंगे, आराम से बैठे रहेंगे, ध्यान सांसों पर। लंबे गहरे सांस लेंगे और छोड़ेंगे। सांसों को आते हुए जाते हुए देखें, महसूस करें कि जब हम सांस ले रहे हैं तो क्या हो रहा है, जब हम सांस छोड़ रहे हैं तो क्या हो रहा है। और अब अपना ध्यान अपने आज्ञा चक्र पर लेके जाएंगे, अपनी दोनों आईब्रोज के बीचों बीच। अपनी थर्ड आई पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, वहां पर अपने इष्ट का ध्यान करेंगे जिन्हें भी मानते हैं। उनका ध्यान करें और चाहे तो मन ही मन आप मंत्र जाप भी कर सकते हैं। जो भी आप करते हैं मन ही मन आप उसे जाप कर सकते हैं। फेस पे स्माइल बनी रहेगी। एक लंबा गहरा सांस लेंगे, सांस को छोड़ते हुए अपने शरीर के प्रति सजग हो जाएंगे। फिर से एक लंबा गहरा सांस लेंगे,
सांस को छोड़ते हुए अपनी दोनों हथेलियों को आपस में मिलाएंगे, नमस्ते की मुद्रा बना के अपने हार्ट चक्र के पास रखेंगे, प्रार्थना करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। एक लंबा गहरा सांस लेंगे, सांस को छोड़ते हुए अपने हाथों को हल्का सा ऊपर करेंगे और रगड़ेंगे, अपनी दोनों को आपस में रगड़े अच्छे से, हथेलियों में गर्माहट लाएं, अच्छे से घर्षण करें, रब करें, और जब इनमें गर्माहट आ जाए तो दोनों हाथों की कटोरी नुमा बनाकर अपने हाथों को हम अपनी आंखों पर रख लेंगे। दोनों हाथों को कटोरी नुमा बनाकर अपनी आंखों पर रख, हथेलियों के अंदर ही आंखें खोलेंगे, बंद करेंगे, पलकों को झपकाएंगे 4-5 बार अंधेरे में। धीरे से हाथों को टालेंगे, फिर से रगड़ेंगे, और हमारे हाथों में जो भी ऊर्जा आई है, जो भी डिवाइन पावर आई है, उसे अपने सभी बॉडी पार्ट से लगा लेंगे। एक लंबा गहरा सांस लेंगे और सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं। हाँ जी, कैसा रहा? हुआ? पैरों को खोल लेंगे, थोड़ा सा पैरों को खोल लें और हिला लें, थोड़ा सा खोले, पैरों को हिलाएं। अब हम 5-7 मिनट लेते हैं और पैरों के लिए थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायाम कर लेते हैं। पैरों को सीधा रखेंगे क्योंकि आजकल पैरों की प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। ठीक है, पैरों की उंगलियों को मोड़ेंगे, 1 2 3 4 5। रिलैक्स, पूरा पंजों को खींचेंगे बाहर की ओर, फिर अपनी ओर, बाहर की ओर, अपनी ओर, बाहर, अपनी ओर, बाहर खींच के रुकेंगे और फिर अपनी ओर खींच के रुकेंगे। रिलैक्स, विश्राम करेंगे, एक लंबा गहरा सांस लेंगे और जाने देंगे। अब एक पंजा अपनी तरफ, एक पंजा बाहर की तरफ, एक एक पैर को आगे पीछे करेंगे, कर लेंगे। दोनों पैरों को मिला के घुमा लेंगे, दोनों पैरों को मिला के घुमाएं 3 बार क्लॉकवाइज, 3 बार एंटी क्लॉकवाइज, बिल्कुल आराम आराम से, और कोशिश करें जितना नीचे लेके जा सकते हैं अपने पैरों को लेके जाएं, मतलब जितना बड़ा गोला बना सकते हैं बना लेंगे। दोनों तरफ से 3-3 बार कर लेंगे। रिलैक्स, विश्राम करेंगे। अब एक पैर को ऐसे पास लाएंगे, घुटने से मोड़ेंगे, खोलेंगे, दूसरे को लाएंगे, खोलेंगे, मोड़ेंगे, खोलेंगे, मोड़ेंगे, खोलेंगे, मोड़ेंगे, खोलेंगे, मोड़ेंगे, खोलेंगे। विश्राम करेंगे, एड़ियां मैट पे रहेंगी, घुटनों को हल्का हल्का ऊपर नीचे कर लेंगे, हिला लेंगे। रिलैक्स, दोनों पैर मिलाएंगे और हल्का सा अपने थाइस पर प्रेशर डालेंगे, घुटनों को नीचे की ओर पुश करेंगे, ढीला छोड़ेंगे, सांस भरते हुए नीचे, छोड़ते हुए ऊपर, ढीला छोड़ेंगे, सांस भरेंगे, छोड़ेंगे, भरेंगे, छोड़ेंगे, भरेंगे, छोड़ेंगे, और खिंचाव को महसूस करें जहां भी हो रहा है। जिनको भी घुटनों की प्रॉब्लम है वो इसे ज्यादा से ज्यादा करें। जब भी बैठे हुए हैं, चाहे टीवी देख रहे हैं, बातें कर रहे हैं, आप इन्हें कर लें। बैठे बैठे बस आपको हल्का सा नीचे की ओर प्रेस करना है और ढीला छोड़ना है, नीचे की ओर पुश करने, घुटनों को ढीला छोड़ना है, पुश करना है, ढीला, पुश, बस यही करते रहना है।
जब आप इसे लगातार करेंगे तो आपको फायदा अपने आप नजर आ जाएगा। विश्राम करेंगे। अब एक पैर को उठा के हम लेफ्ट थाई पे रखेंगे, राइट पैर को उठा के लेफ्ट थाई पे रख ले, हल्का हल्का। अब पैरों की उंगलियों के अंदर हाथों की उंगलियां डालेंगे। जब हम थपकी दे रहे हैं पैरों पर, तलवों पर, तो हमारे सारे प्रेशर पॉइंट दब रहे हैं। हाथ की हथेली में पूरे शरीर के प्रेशर पॉइंट होते हैं, उसी तरह से हमारे तलवों में भी पूरे शरीर के प्रेशर पॉइंट होते हैं। अब पंजे को पकड़ेंगे, टखने से घुमा लेंगे। 1 2 3 4। उल्टा भी 1 2 3 4 5। अब घुटने को ऊपर नीचे करेंगे। घुटने अपनी गोदी में लेंगे, अपने पैर को जैसे बच्चे को गोदी में लेते हैं, पूरा उठाओ। अब जिनको देखो यहां पर देखो खिंचाव आ रहा है, तो जिनको साइटिका की प्रॉब्लम है, जब खड़े होते हैं और एकदम से पैर में बड़ी तेज दर्द होता है किसी किसी को, वो इससे हमारी ठीक होगी। तो पैरों से संबंधित कोई भी परेशानी है तो अपना ये सब कर लिया करो। छोटी छोटी क्रियाएं हैं। पैर के अंगूठे को माथे से लगाएंगे, लगता है ठीक है, नहीं लगता है कोई बात नहीं, रिलैक्स। इसी तरह से दूसरे पैर से कर लेंगे। जैसे जैसे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी अपने आप अच्छे से होने लग जाएगा। फिर से पैरों की उंगलियों के अंदर हाथों की उंगलियां डालेंगे। सारा दिन हमारी उंगलियां इकट्ठी रहती हैं पैरों की, तो थोड़ा सा उन्हें खोलेंगे, पकड़ेंगे, पंजे को घुमा लेंगे 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज, दोनों तरफ से घुमा लेंगे। घुटने को ऊपर नीचे करेंगे। अगर हम चेस्ट से लगा सकते हैं लगा लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। जितना होता है ऊपर नीचे, मैट से लगता है ठीक है, नहीं लगता है कोई बात नहीं। जितना होता है अपना आराम से करें। गोदी में लेंगे, अच्छे से खिंचाव को महसूस करें। वेरी गुड। और अब अंगूठे को लगाए, माथे से लगाने की कोशिश। लगता है ठीक है, नहीं लगता है कोई बात नहीं। विश्राम करेंगे। एक लंबा गहरा सांस लेंगे और जाने देंगे। एक और लंबा गहरा सांस भरेंगे और खाली हो जाएंगे। ठीक है, अब आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे फिर से।